बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा शासन करता था जो बेहद दयालु और पशु प्रेमी था। वो जानवरों से इतना प्यार करता था कि उसने उनके संरक्षण के लिए कई कठोर नियम बना रखे थे। जो भी किसी जानवर को नुकसान पहुंचाता उसे कड़ी सजा दी जाती। उसी राज्य में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनती और दयालु था। रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काट रहा था तभी उसे किसी जानवर की तेज आवाज सुनाई दी। पहले तो वो डर गया और छिप गया, लेकिन ध्यान से सुनने पर उसे एहसास हुआ कि ये आवाज डराने की नहीं बल्कि दर्द में करहाने की थी। हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा। झाड़ियों के पीछे से उसने देखा एक विशाल शेर दर्द से तड़प रहा था। उसके पंजे में एक बड़ा कांटा धंसा हुआ था। लकड़हारा घबरा गया और वो चुपचाप वहां से जाने लगा। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा तभी शेर के दर्द से रोने की आवाज ने उसको रोक लिया और वो शेर को देखने लगा। एक पल के लिए तो उसका दिल बोल रहा था कि तुझे शेर की मदद करनी चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल उसका दिमाग सोचने लगा, वो शेर है, कोई खरगोश नहीं जो उसकी मदद करने जा रहा है। यदि थोड़ी सी भी गलती हुई तो तू उसका खाना भी बन सकता है। जब लकड़हारा अपने दोनों विचारों में उलझा हुआ था और सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी शेर के दर्द में करहाने की आवाज उसके कानों में पड़ी और वो अपने विचारों से बाहर आया और उसने शेर को देखा और अपने आप से बोला, ये सब मैं नहीं देख सकता। अब चाहे मेरे साथ जो हो जाए, मैं इस शेर को ऐसे दर्द में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। लकड़हारा डरते हुए धीरे धीरे शेर के पास गया और सहमी हुई आवाज में बोला, डरो मत शेर भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। देखो मैं अकेला हूं और मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। मैं तो बस यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। शेर पहले तो गरजा, लेकिन दर्द के कारण वो कमजोर था। लकड़हारे ने हिम्मत करके उसका पंजा पकड़ा और एक झटके में कांटा निकाल दिया। शेर दर्द से जोर से दहाड़ा और फिर शांत हो गया। कुछ पल बाद शेर ने लकड़हारे को देखा और बिना नुकसान पहुंचाए जंगल में चला गया। लकड़हारे ने राहत की सांस ली और अपने काम में लग गया और काटी हुई लकड़ियों को लेकर अपने घर आ गया। अगले दिन जब लकड़हारा लकड़ियां बेचने जा रहा था तब रास्ते में एक अमीर युवक मिला। वो राज्य के एक मंत्री का बेटा था। उसने लकड़हारे से कहा, सुनो लकड़हारे, क्या ये सब लकड़ियां तुम्हारी हैं? जी सरकार, ये सब लकड़ियां मेरी हैं और मैं इन्हें बेचने के लिए ही जा रहा हूँ। क्या आपको लकड़ी चाहिए? वैसे तो मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी और मजबूत लकड़ियां देखकर सोच रहा हूं कि ये सारी ले लूं। लकड़हारा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, जी सरकार, ये सब लकड़ियां कल ही मैंने काटी हैं, ले लीजिए। ये सब बस 2 रुपए की ही हैं। तुम मुझसे इन लकड़ियों के रुपए मांग रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। इस गलती के लिए मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूं। है? लकड़हारा ये सुनकर डर गया और डरते हुए बोला, ये मेरा काम है, इससे ही मेरा घर चलता है। मैं इसे मुफ्त में नहीं दे सकता। इसका अंजाम बुरा होगा। लकड़हारा शांत रहा, वहां से जाने लगा। उसी समय युवक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस बदतमीज लकड़हारे को। सैनिकों ने आदेश का पालन करते हुए उस लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन राजा के सामने पेश किया। मंत्री के बेटा झूठा आरोप लगाते हुए बोला, महाराज, इसने मेरे कुत्ते को बेरहमी से मारा है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसे इसकी सजा दी जाए। राजा को बहुत गुस्सा आया। बिना पूरी जांच किए उन्होंने आदेश दिया, इस लकड़हारे को कल शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए। राजा के आदेश के अनुसार अगले दिन लकड़हारे को शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। शेर को देखकर लकड़हारा बहुत डर गया और डर से कांपने लगा। शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। शेर को अपनी ओर आते हुए देख लकड़हारे ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और वहां बैठे सभी लोगों की सांसें थम सी गईं। लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर सभी लोग चौंक गए। शेर लकड़हारे के पास आया और उसे सूंघने लगा और फिर प्यार से उसके पैरों के पास बैठ गया। जब लकड़हारे को अपने पैरों के पास कुछ हलचल महसूस हुई तो उसने डरते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वो वही शेर था जिसकी उस लकड़हारे ने जान बचाई थी। ये देखकर अब लकड़हारे का सारा डर गायब हो गया और शेर को हाथ से सहलाते हुए शेर से बोला, वाह शेर भाई, तुम तो मेरे द्वारा उस दिन किए हुए छोटे से उपकार को भी नहीं भूले, मुझे सूंघकर ही पहचान लिया। ये सब देखकर राजा हैरान रह गया। उसने लकड़हारे से पूछा, ये क्या हो रहा है? लकड़हारे ने पूरी कहानी बताई कि कैसे उसने शेर की मदद की और कैसे मंत्री के बेटे ने उसे गलत इल्जाम में फंसाकर यहाँ तक पहुँचाया।
सच्चाई को सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने मंत्री के बेटे को बुलाया। राजा उसे सजा देने ही वाले थे कि लकड़हारे ने कहा, महाराज, इसे माफ कर दीजिए। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ये अपनी गलती पर पछता रहा है। और वैसे भी महाराज, पश्चाताप से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। राजा लकड़हारे की दया से बहुत प्रभावित हुआ और राजा ने मंत्री के बेटे को माफ किया और लकड़हारे को अपने दरबार में एक सम्मानित पद दे दिया। तो बच्चों, देखा आपने कि कैसे एक छोटी सी अच्छाई ने लकड़हारे को न केवल मरने से बचाया बल्कि उसे सभी लोगों के सामने सम्मान भी दिलाया। और मंत्री के बेटे के गलत व्यवहार ने उसका बहुत बुरा हाल किया। इसलिए हमेशा याद रखिए, दया और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आगे से सभी के साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए। क्या पता कब आपके इस अच्छे व्यवहार का फल आपको किस रूप में मिले।